अतिक्रमण हटाने का मामला। नगर पालिका पर नियम विपरीत अतिक्रमण हटाने के आरोप। नक्की व्यापार मंडल ने पुलिस में केस दर्ज कराया। जमादार और सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिना सक्षम अनुमति के तोड़े बोर्ड और शटर। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। नगरपालिका पर नियम विपरीत अतिक्रमण हटाने के आरोप लगे हैं। माउंट आबू में अतिक्रमण मामले में बड़े आरोप नगर निगम पर लगे हैं। आपको बता दें, माउंट आबू से ये बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण मामले में नगर निगम पर नियम के विपरीत अतिक्रमण हटाने के आरोप लगे हैं। नक्की व्यापार मंडल ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। जमादार और सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में उनका कहना है कि बिना सक्षम अनुमति के तोड़े गए बोर्ड और शटर। तो माउंट आबू से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के मामले में बड़े आरोप लगे हैं नगर पालिका पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल एरन जुड़ चुके हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से ये बड़े आरोप लगे हैं नगर पालिका पर कि नियम के विपरीत जो है ये कार्रवाई की गई और जो है इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, क्या कुछ अपडेट है? जिस प्रकार से बताएं कि हम माउंट आबू में गुरुवार को अचानक ही जो है सूबे के कैंपे जो जिला पंचायत के साथ में कुछ कर्मचारी लोग पहुंच गए और अचानक ही टैक्सी स्टैंड के आसपास जो है वो बोर्डों को गिराने लगे, तोड़फोड़ करने लगे कि अतिक्रमण है। जिस प्रकार से माउंट आबू के उपखंड अधिकारी को माउंट आबू में जब नक्की बाजार बंद हो गया, अन्य बाजार बंद हुए तो एकदम प्रदर्शन होने लगे और उपखंड कार्यालय में जब पहुंचे तो एक नया नजारा सामने आया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के बोर्ड में जो अम्बेडकर सेंटर के आगे जिस प्रकार से लोगों के अतिक्रमण या लोगों ने बाहर कर रखे हैं तो उनको इजाजत दी जाए और 2-3 दिन के अंदर वो हटा लें। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई की गई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार से नक्की लेक पे जिस प्रकार से करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया, एक व्यक्ति को 7 से 8 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। उनके आगे के उनकी खुद की जो स्वयं की जमीन थी उसके अंदर जो उनके जो साइन बोर्ड आके हटाए गए तो उसको लेके भारी विरोध देखा गया और तब से रोड देखा जा रहा था। आज जिस प्रकार से पूरे माउंट आबू के जो लोग हैं, भारी संख्या में व्यापारी जो है पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पे 2 सफाई निरीक्षकों और एक जमादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक कंप्लेंट रूप में ये कहा गया है कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट की है कि इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे को मानहानि पहुंचाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से आने वाले 10-15 दिनों में सीजन है और उसके अंदर क्या नाम काफी उन्हें नुकसान हुआ है और इस टाइम पे इसका भरपाई करना भी जो है कई लोगों के लिए मजबूरी बना हुआ है। तो जिस प्रकार से प्रशासन ने आज भी हरकत में आया और उस माउंट आबू के उपखंड अधिकारी जो जिला कलेक्टर धातु प्रशासनिक सेवा के गौरव रविंद्र साहू है, उन्होंने पूरे सभी जो माउंट आबू के जिस प्रकार से व्यापारी थे उनको वापस बुलाया और सख्त जिन कर्मचारियों और जो सफाई निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अगर ये जो आरोप लग रहे हैं अगर ये सच है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। और जिस तरह से जमादार पर और इंस्पेक्टर पर केस दर्ज किया गया है, बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। अगर सिर्फ बोला गया था कि उनको अतिक्रमण हटाने के लिए, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो क्या कुछ एक्शन हो सकता है इन दोनों पर अगर इन पर एफआईआर दर्ज हुई तो? कृष्ण कुलाल जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के यहाँ पे अधिकारी थे उस टाइम पे उनकी करीबन 2.5 फीट जमीन की उन्होंने मांग की कि हमें रोड चौड़ा करना है, तो बल्कि उन्होंने अपनी जमीन को जो है सरकार को दिया था और उसके बाद में एक रेड लाइन लगा दी गई थी कि इसके आगे आप जो भी आपको करना है इस लाइन के आगे नहीं करेंगे और इस प्रकार का कोई अतिक्रमण था भी नहीं। उसके बावजूद जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है और अचानक जिस प्रकार से कमिश्नर भी कह रहे हैं कि हमने किसी प्रकार के इस प्रकार के आदेश नहीं दिए थे, उपखंड अधिकारी जिस प्रकार से ये मामला जो है डीएमओ तक पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पदाधिकारी माउंट आबू पहुंचे
आते हैं और लाखों जी। की संख्या में आते हैं। और आने वाला जो शनिवार रविवार था, लेकिन आज प्रशासन ने अगर कदम नहीं उठाते और शनिवार रविवार तक तो आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी होती। जिस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है कि पूरा माउंट आबू बंद रखा जाएगा और जी। व्यापारियों में रोष था कि हमारी मानहानि हुई है, हमारी खुद की स्वयं की जमीन पे जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाए गए हैं, ये पहली बार हुआ और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और उपखंड अधिकारी जिस प्रकार से माउंट आबू के गौरव रविंद्र सालुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं इस पे सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसी के आश्वासन के बाद में आज बाजार खुला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जयपुर से, जहां पीएम ई बस सेवा योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच टी रविकांत ने वीसी के जरिए बैठक ली है। प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, टाइमलाइन तय कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूट मैप तैयार किए जाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, पीएम ई बस सेवा योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच टी रविकांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक ली और प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को इस दौरान कई निर्देश भी दिए। टाइमलाइन तय कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूट मैप तैयार करने को भी कहा गया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, पीएम ई बस सेवा योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है।